स्थायी घर बन गया बढ़िया। अब घर बन के पुत के तो तैयार हुआ और प्रवेश उनका हुआ ही नहीं, घर यहीं पड़ा रहा। ये बड़ा झूठा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वही विवेकी है जो भजन कर लेता है, नहीं आकर्षण या इतने में ही संतोष कर लेते कि बढ़िया खाने पीने को मिल रहा है, मौत से जिंदगी कट रही। नहीं, जिंदगी काटने नहीं आए हैं हम, जिंदगी में कुछ करने आए हैं। क्या करने आए हैं? उन्नति। कौन सी उन्नति? जो परिणाम में उन्नति है। मान लो आप यहाँ बहुत बड़े पद पर चले गए, मृत्यु हो गई तो पद भी गया। हमको वो बात पकड़नी है जो मृत्यु के बाद हमें मिले। मृत्यु के पहले तो सब झूठा है। शरीर छूटने में सब छूट जाएगा तो सब झूठा है। मृत्यु के बाद आपका कर्म आपके साथ जाएगा। अच्छा कर्म, बुरा कर्म या भजन। भजन करो तो अच्छा बुरा दोनों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति हो गई। तो कम से कम हमसे बुरा कर्म तो न बने। तो इसके लिए हमें बुद्धि चाहिए, और बुद्धि बिना भजन के शुद्ध होती नहीं। इसलिए बड़ा कलह मचा है जब संसार का हमें कुछ दर्शन होता है और लगता है ऐसा संसार है। थोड़ी थोड़ी बात के लिए दूसरा पुरुष मिल गया, पत्नी ने अपने पति को जहर खवाया बड़ी चालाकी से। अगर भजन नहीं है तो बुद्धि शुद्ध नहीं है। बुद्धि जब तक भगवान के चरणों का चिंतन नहीं होगा तब तक ये नष्ट करते हैं। अगर भगवान का भजन नहीं है तो आप गृहस्थी में भी प्रेम पूर्वक नहीं, वासना ही तो है। जब अपने पति में संतुष्टता नहीं तो विश्व में संतुष्टता नहीं होगी, चाहे जितना पाप कर ले। जब अपनी पत्नी में संतुष्टता नहीं तो विश्व में चाहे जितनी स्त्रियों के साथ वो सब पाप। तो बुद्धि शुद्ध करने के लिए अगर नाम जब सत्संग है तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, नहीं तो घोर अशुद्ध होती चली जाएगी। और अशुद्ध बुद्धि ऐसी जगह फंसा देगी जहां लाभ नहीं। भजन के बिना राक्षसी भाव पर शासन नहीं हो सकता, और राक्षसी भाव सबके अंदर है। सुमति कुमति सबके उर राही। सबके हृदय में सुमति है और कुमति है। नाम जप करेंगे तो सुंदर बुद्धि की वृद्धि होगी, और वो हमको अनुभव कराएगी कि संसार में सब कुछ झूठा है। फाइनल में देखो तो सब कुछ झूठा है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि झूठा है। एक एक रुपया, एक एक वस्तु ऐसे सजो सजो के, सीमेंट ऐसी आनी चाहिए कि कल्प तक विनाश ना हो। वो अपना मरने के लिए तैयार है, उनका कुछ पता नहीं कब। बड़ा संसार में क्लेश ही क्लेश है। आप लोग बचे हुए हो, धाम में हो ना, इसलिए असत संसार में भजन बहुत आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। जैसे जीने के लिए श्वास आवश्यक है, ऐसे जीवन बिताने के लिए भजन आवश्यक है। यदि भजन नहीं तो बुद्धि कहीं भी बिगड़ जाएगी और फंसा देगी। ब्राह्मी स्थिति में कब रहना चाहिए? अरे हर समय रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी मृत्यु हो सकती है। ब्राह्मी स्थिति उसे कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का जो स्वरूप हूं, अपने स्वरूप में स्थित रहना। न तन से न मन से किसी से कोई मतलब नहीं। भक्ति में उसी को जब भागवती की स्थिति कहते हैं, वो भगवान के चिंतन में है। हर समय भगवान के चिंतन में रहना चाहिए, नहीं धोखा है। कब मर जाए कुछ पता नहीं। और उसका गोबर उठा रही थी और एक ट्रक आया, पीस गया। आराम से अपने बच्चे को लिए जा रही, गाड़ी बहकी हुई आई, उसे मार गई। कब कहां क्या हो जाए कुछ पता नहीं, कब कहां क्या हो जाए। इसलिए हर समय राधा 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 राधा। ब्राह्मी स्थिति में नहीं हो तो भाव में, नाम में, स्थिति में तो रहा जा सकता है।
डरो इस बात से कि तुम्हें मरना है, और मरना है अगर भजन नहीं हुआ तो देखो जीवों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बकरा, मुर्गा, गाय, भैंस, ऊंट, कुत्ता, कुछ नहीं बच रहा इन राक्षसों के आगे। ऐसी राक्षसी बुद्धि बन गई है, कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे अपने देश में सब बाहरी हवाएं आ रही। अब बताओ, अगर हम बकरा बन गए और जिंदा जलाया जाता है, स्वादिष्ट मांस बनाने के लिए पैर ऊपर बांध दिए गए और नीचे से आग लगा दी गई, वो तड़प तड़प के मरता है। बनना है बकरा, चुपचाप भजन करो, नहीं बकरा बकरी बनोगे। बहुत बहुत दुर्दशा है। हम कभी कभी एकांत में इस बात